हाल ही में आर्थिक विषमताओं और राजनीतिक डगमगाहट के बीच पाकिस्तान के आम चुनाव खत्म हुए हैं, लेकिन अपनी पुरानी प्रथा यानी कि सत्ता की मिठाई बंटने के बाद इस बंटवारे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थोड़ा सा पीछे रह गए, बावजूद इसके कि उनके निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा थी। नतीजों के बाद पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का सत्ता में आना लगभग तय है। शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं। अगर हम पाकिस्तान की चुनावी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें तो ये भारत की तरह ही है, लेकिन यहाँ सरकार बनाना बिल्कुल भी भारत की तरह नहीं है। यहाँ भी भारत की लोकसभा की तरह एक सदन है जिसका नाम नेशनल असेंबली है और इस असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, जिसमें से 266 सीटों पर डायरेक्ट वोटिंग होती है, जबकि 70 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं। बड़ा मसला ये है कि यहाँ सरकार बनाने के लिए पार्टी को अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ते हैं और अगर सरकार बन भी जाए तो इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी होती है कि दिमाग चकरा जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो बड़ी बात इस बार भी यही रहेगी कि आने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है और इसके अलावा ये भी समझेंगे कि यहाँ की आर्मी यहाँ के इलेक्शन को कैसे कंट्रोल करती है, जिसके कारण से अभी तक यहाँ एक भी फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया है। पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स और इसके डोमिनेटिव पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले इसकी चुनावी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 8 फरवरी को हुए आम चुनावों में चुनावी दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 अन्य पार्टियों पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी पर बढ़त तो जरूर प्राप्त की, लेकिन कमाल की बात यह रही कि तीनों ही पार्टियां बहुमत प्राप्त करने में नाकाम रही। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बिना गठबंधन के वहां सरकार बना ली। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी पार्टी को भी 264 में से केवल 79 सीटें ही मिल पाई। यही वजह रही कि मुस्लिम लीग के बड़े मियां नवाज शरीफ ने भी गठबंधन के लिए छोटी पार्टियों को दावत दे दी, लेकिन ये दल यूं ही इनका साथ देने के लिए राजी नहीं हुए। इसका सबसे बड़ा रीजन था इनका 3 बार पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाना। दरअसल पाकिस्तान 4 सूबों में बटा है, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। इनमें से पंजाब सूबा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के कुल 13.5 करोड़ वोटर में आधे से अधिक पंजाब में ही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट पंजाब से मिलता है। देश में मौजूद 266 में से 141 सीटें अकेले पंजाब में हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स का रास्ता पंजाब से होकर के जाता है। अगर पंजाब पे नियंत्रण, समझो देश पे नियंत्रण। देश की पॉलिटिक्स का ये सबसे मजबूत खंभा है, तो डोमिनेटिव होना तय है। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो पाएंगे कि वहाँ की सेना के पास वहाँ की पार्टियों और नेताओं से ज्यादा पावर है। पाकिस्तान की सेना और इसकी पावर को समझने से पहले पाकिस्तान के चुनावी इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल यहाँ पे पहले आम चुनाव 1970 में हुए थे और इन्हीं आम चुनावों को बांग्लादेश के गठन का मेन रीजन माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये चुनाव मेजर जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ की वजह से हुए। इसी कारण से बांग्लादेश का भी गठन हुआ। इसी मार्शल लॉ की वजह से पाकिस्तान में आम चुनाव होने में आजादी के बाद भी 20 वर्ष का समय लगा, जबकि उसी के साथ आजाद हुए भारत ने 1952 में अपने पहले आम चुनाव के नतीजे भी पेश किए। इस इलेक्शन में कड़ी टक्कर 2 पार्टियों के बीच थी। पहली पार्टी थी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की अगुवाई वाली पाकिस्तान पीपल पार्टी और दूसरी थी पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली अवामी लीग। इन आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान में 138 और पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें थी। इन आम चुनावों में अवामी लीग ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और दोनों जगह अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केवल और केवल पश्चिमी पाकिस्तान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई और पूर्वी पाकिस्तान में अपना एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। नतीजन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पंजाब में 81 सीटें जीती, वहीं अवामी लीग 162 में से 160 सीटें जीतने में कामयाब रही और इसी प्रचंड बहुमत के साथ आधारशिला रखी गई बांग्लादेश के गठन की। और इसके बाद शुरू हुआ एक संवैधानिक संकट, जिसके बाद पाकिस्तान में नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी एक नए संविधान और नियमों का मसौदा तैयार करना, यानी कि एक नया संविधान बनाना, वो भी पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लिए। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और 1972 में एक नई विधायिका बनाई गई। इसके बाद 1977 में पाकिस्तान को एक बार फिर सैन्य शासन के अधीन कर दिया गया और 1973 के संविधान को रद्द कर दिया गया। इस देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ऐसी थी कि 1973 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी तक की सजा सुनाई गई और तो और साल 1979 में उन्हें फांसी पर भी लटका दिया गया, जो किसी भी देश के लिए एक सबसे शर्मनाक बात हो सकती है। 1985 में जनमत संग्रह के दौरान जनरल जिया ने मार्शल लॉ हटा लिया। पाकिस्तान में एक नए संवैधानिक ढांचे की शुरुआत की घोषणा भी की। अपनी इस बात को ये बहुत दिनों तक कायम नहीं रख पाए। इसके ठीक 3 साल बाद
यानी कि 1988 में एक बार फिर चुनाव हुए। इसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो को प्रधानमंत्री चुना गया, जिन्हें नेशनल असेंबली द्वारा सर्वसम्मति से विश्वास मत भी प्राप्त हुआ। लेकिन उसी साल राष्ट्रपति बन चुके जनरल जिया ने असेंबली को भंग करके प्रधानमंत्री जुनेजो को उनके पद से हटवा दिया। लेकिन देश की स्थिति कुछ ऐसी थी कि 1985 से लेकर के 1997 यानी कि 12 सालों में देश में 5 बार प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, यानी कि सत्ता बदलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। इसके बाद 1999 में फिर तख्ता पलट हुआ, तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच दूरियां बढ़ने लगी। शासन में कानून को मजबूत बनाए रखने के लिए नवाज शरीफ ने काफी मेहनत की, लेकिन इसी कारण से उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद भी कई बार पाकिस्तान के आम चुनावों में सैन्य हस्तक्षेप देखने को मिला, यहाँ तक कि इमरान खान को भी कई बार सत्ता में वापस लाया गया और सत्ता से हटाया गया। इसका रीजन ओनली एंड ओनली आर्मी था। सेना और नेताओं के नापाक मंसूबों के चलते एक 75 साल के युवा देश ने 3 संविधान, 3 युद्ध और 5 मार्शल लॉ देखे। इनमें से 5 मार्शल लॉ की अवधि 32 साल रही, यानी कि 32 साल तक केवल और केवल पाकिस्तान में मार्शल लॉ ही रहा। सब जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार वैश्विक कर्जों और एहसानों के तले दबा रहा है। इसी कारण से कई वैश्विक शक्तियां इसे हथियाने और इस पर कब्जा करने में लगी हुई हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जनता इन आम चुनावों से उम्मीद लगा रही है कि शायद इस चुनाव के बाद हालात कुछ बेहतर हो और वहां की सरकार उनकी समस्याओं को दूर करके उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे। इसके अलावा पाकिस्तान को भारत से भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है, जो लगातार वैश्विक स्तर पर अपने कंधे मजबूत कर रहा है। और भारत की संसद ने सुनिश्चित किया है कि आर्मी लोकतांत्रिक कामकाज से दूर रहेगी। देश की सेना खुद ये चुनती है कि वह सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश प्रेम, नागरिकों की खुशहाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।